राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल लड्डू गोपाल रितु कौर में। आज मैं आपको लड्डू गोपाल की पूजा विधि और अन्य बातों के बारे में जिक्र करूंगी। वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तो सबसे पहली बात, लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा की बात करेंगे। जब भी हम लड्डू गोपाल जी को लाते हैं घर पे तो सबसे पहले उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है? हम ब्राह्मण सॉरी पंडित जी को बुलाकर और उन्हें शुभ मुहूर्त निकलवा के लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं। दूसरी बात, लड्डू गोपाल जी की हम प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद लड्डू गोपाल जी को जब पंच तत्व से स्नान कराते हैं, सबसे मेन बात, दूसरी बात, हमें सबसे पहले उन्हें एक रिश्ता देना पड़ता है। रिश्ता हम कुछ भी दे सकते हैं, भाई का, दोस्त का, बेटे का। जैसे कि मैंने अपने लड्डू गोपाल को अपने बेटे का रिश्ता दे रखा है और उनके साथ खेलना, अपने बेटे की तरह रखना। जिस तरह से हम अपने बच्चों को रखते हैं उसी प्रकार मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। उसे डांटती भी हूँ, उसे प्यार भी करती हूँ। मेन बात, जिस तरह हम बच्चों के साथ खेलते हैं उसी तरह आप अपने लड्डू गोपाल के साथ खेलना, उनको गोद में लेना, उनको खिलाना, सहलाना, उनसे प्यार करना। इन बातों का भी खास ध्यान रखिएगा। और चौथी बात है, उनके कपड़ों का खास ध्यान रखिएगा। उनको कभी भी फटे पुराने कपड़े या फिर गंदे कपड़े मत पहनाइएगा। साफ़ सुथरे, और हो सके तो आप डेली उनको नए कपड़े भी पहना सकते हैं, लेकिन कभी भी उनको गंदे या फिर फटे पुराने कपड़े नहीं पहनाइएगा। पांचवी बात, हम उनके भोग के बारे में बात करेंगे। देखिए, लड्डू गोपाल को मिनिमम आप कम से कम दिन में 7 या 8 बार भोग अवश्य लगाइएगा। अगर आप किसी कारणवश 7 बार भोग, 8 बार भोग नहीं लगा सकते तो कम से कम उनको 5 बार भोग अवश्य लगाइएगा। ठीक है। और एक और बात, भोग में उनको तुलसी का पत्ता, देखिए हम दूध पिलाते हैं, लड्डू गोपाल को खाना खिलाते हैं, तो उनमें एक तुलसी का पत्ता वैसे लीजिएगा, क्योंकि तुलसी के पत्ते के बगैर भगवान श्री कृष्ण के रूप हैं लड्डू गोपाल जी, वो भोग स्वीकार नहीं करते हैं। छठी बात है कि लड्डू गोपाल जी को सुलाना कितने टाइम चाहिए। देखिए, सर्दियों में तो छोटे दिन होते हैं तब हम दिन में उनको नहीं सुलाते हैं, लेकिन गर्मियों में आप अवश्य उनको दिन में भी 2 घंटे या 1 घंटे अवश्य सुलाना। और रात को तो हम सुलाते ही हैं, जैसे कि हम सोते, हमारा रूटीन होता है उसी तरह। और घर का कोई भी मेम्बर, देखिए सातवीं बात, हमारे घर में कोई भी मेम्बर जैसे ड्यूटी पे जाता है तो आते वक्त उसके लड्डू गोपाल जी के लिए कोई भी चीज़ अवश्य लाए, और नहीं तो 1-2 रुपए की चॉकलेट, टॉफ़ी वगैरह अवश्य लाए। और आठवीं बात, अगर हम घर से सब या फिर घर से बाहर जा रहे हैं तो अपने लड्डू गोपाल को अवश्य कहकर जाएं कि घर का ध्यान रखिए। उनके हाथ में, उनके पास घर की चाबियां रख के अवश्य जाएं। ठीक है। नौवीं बात, उनकी पूजा। देखिए, हम लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, दोनों टाइम उनकी आरती अवश्य करनी चाहिए। ठीक है। जिस तरह से हम भगवान की करते हैं वैसे ही लड्डू गोपाल जी की आरती अवश्य करें। और लास्ट बात, लड्डू गोपाल जी किसी के रंग काला पड़ जाता है तो वो अपने लड्डू गोपाल जी को घिसते हैं। देखिए, ऐसा काम मत कीजिए, वो भी हमारे घर के सदस्य हैं, उनमें भी हमारी तरह पीड़ा होती है उनको भी। तो देखिए, मैं अपने लड्डू गोपाल को मैं बता रही हूँ, लड्डू गोपाल को, आप आपके लड्डू गोपाल काले पड़ जाए तो आप उन्हें हल्दी और दही का मिक्स करके और वो पेस्ट इनके शरीर पे उसकी मसाज करें हल्के हाथों से, और फिर उन्हें स्नान करा दें। बिल्कुल, देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी अभी तक काले नहीं पड़े, इनके 2 साल होने को हुए। ठीक है। ये बात कुछ थी जो मैंने आपको बताने के लिए सोचा था।
ठीक है, इसी के साथ राधे राधे।